गर्मियों में ठंडा ठंडा मीठा मीठा और जल्दी बनने वाला ये डिज़र्ट्स बनाइए मेरे स्टाइल में। तो चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाया है हमने ये डिज़र्ट। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं हमने कैसे बनाया ये डिज़र्ट। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध, जिसको मैंने कर लिया है बॉयल अच्छे तरीके से, और उसमें डाल दी है मैंने 5 खाने के चम्मच चीनी। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 5 टेबल स्पून जो है वो पास्ता लिया है मैंने। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। और उसको जो है वो मैं बॉयल कर लूँगी। मैंने यहाँ ले लिया है टैप वाटर, और इसमें जो है वो मैं पास्ता डाल दिया है। अब पास्ता डालने के बाद जो है वो इसमें बॉयल अच्छे से आ जाएगा। इसको अच्छे से जो है वो हमने स्पून की मदद से मिक्स करना है, और फिर जो है वो इसको बॉयल करने के लिए रख देना है, और ताकि जो है वो ये बॉयल हो जाएगी। ये देखिए हमारा जो है वो यहाँ पर ये पास्ता बॉयल हो चुका है। बॉयल होने के बाद जो है वो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अब हम इसको जो है वो इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लेंगे, छन्नी में डाल के इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से। इसका सारा पानी हमने निकालना है, हमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। थोड़ा सा पानी इसमें से गुजार देंगे ताकि इसका जो है वो कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, ताकि जो है वो ये और ज़्यादा ना पक सकें, वरना जो है वो ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा हलवा बन जाएंगी, जो कि हमें वैसी नहीं चाहिए। तो अब हमने यहाँ ले लिया है दूध, 3 खाने के चम्मच जो है वो मैंने दूध निकाला था, 3 से 4 खाने के चम्मच, और उसमें मैंने मिला दिए हैं 3 जो है वो टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून जो है वो सॉरी मैंने इसमें यहाँ पर डाला है कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं अगर कस्टर्ड पाउडर ना हो, या कोई सा भी कस्टर्ड पाउडर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, जो आपको जो है वो खाने का दिल चाहे, जो आपको फ्लेवर पसंद हो। अब जो है वो हमारा दूध अच्छे तरीके से यहाँ बॉयल हो गया था, तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे ये कस्टर्ड, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने, क्योंकि हमें इस बात का ख्याल रखना अगर इसमें लम्स बन गए तो हमारा जो ये डिज़र्ट है, ये कस्टर्ड बन रहा है, तो ये ख़राब हो सकता है। तो हमने डालते जाना है और इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये पकने के बाद जो है वो गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए ये गाढ़ा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी ठंडा होने के बाद इसकी लुक जो है वो किस तरीके से आएगी, और ये किस तरीके से और मज़ीद गाढ़ा होगा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये कस्टर्ड गाढ़ा दिखता है। तो जो है वो हमने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से इसकी भाप वगैरह निकालनी है, और इसको जो है वो अच्छे तरीके से ठंडा करना है। हमने रख देना है इसको यहाँ ठंडा होने। उससे पहले हमने एक काम करना है, इसमें जो है वो थोड़ा सा हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए, इसकी भाप वगैरह निकल जाए, फ्लेम से उतार के आपने जो है वो इसमें क्रीम डालनी है। तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून जो है वो आपने इसमें क्रीम डालनी है। और अगर आपको ज़्यादा रिच और ज़्यादा क्रीमी जो है वो खाना पसंद है तो आप जो है वो इसमें और क्रीम ऐड कर सकते हैं, हाफ़ पैकेट या जो है वो फुल पैकेट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने ले लिया है एक पैन। अब जो है कस्टर्ड का प्रोसेस हो चुका है, वो ठंडा हो जाएगा। जब तक हम यहाँ अपनी जेली जो है वो बना लेते हैं, जेली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ ले लिया है हाफ़ कप जो है वो मैंने पानी लिया है, और उसके बाद मैं ये साशे डाल दूँगी। रेड कलर का जो है वो मेरे पास जेली का साशे है। इसमें जब पानी में बबल्स आने लग जाएं, पानी अच्छे से बॉयल हो जाए, फिर उसके बाद अपने जो है वो ये जेली का साशे जो है वो ऐड कर देना है, या पैकेट जो भी है आपके पास वो ऐड कर देना है। बस इतना सा ही टाइम लगता है जेली को बनाने में, फटाफट झटपट बन जाती है। और इसको जो है वो आपने किसी भी बाउल, किसी भी प्लेट या किसी भी बॉक्स में, किसी में भी आप निकाल लें, और इसको जो है वो ठंडा होने दें, जमने दें। ये थोड़ी देर में ही जम जाती है और सेट हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो ये थोड़ी सी देर में ही सेट हो गई थी जेली हमारी, बहुत अच्छे से सेट हुई थी, बहुत अच्छी जो है वो थिक बनकर जो है वो तैयार हुई थी। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी जेली भी बहुत अच्छी सी जो है वो रेडी होगी और बनेगी। यहाँ पर हम इसको जो है वो काट लेते हैं अच्छे से, जो है वो डायमंड शेप में, स्क्वायर में, आपको जिस शेप में भी कट करना है वो आपके ऊपर है। आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर लीजिए। हमारा जो है वो कस्टर्ड का प्रोसेस हो चुका है, जेली का प्रोसेस हो चुका है। हमारी यहाँ पर जेली जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है, कट वट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये कस्टर्ड की लुक, के देखिए ये ठंडा होने के बाद और कितना गाढ़ा हो गया। ये मज़ीद जो है वो क्रीमी और जो है वो इसमें थिकनेस आ चुकी है। ये देखिए इस तरीके से जो है वो ये हमारा कस्टर्ड गाढ़ा होना चाहिए। अब हमने इसमें सिवैयाँ ऐड कर दी, जो हमने पास्ता जो बॉयल किया था वो अब इस स्टेज पर हमने ऐड कर देना, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि जो हमारा पास्ता है वो पूरे कस्टर्ड में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। हमने 2 बैच में कर थोड़ा थोड़ा कर ऐड किया है, ताकि जो है वो इसके गुठली सा ना बने, और जो है वो लम्स ना बने, और
پورا جو ہے وہ کھلا کھلا ہمارا جو پاستا ہے وہ بن کر ریڈی ہو جائے۔ تو اب جو ہے وہ ہم نے یہاں پر ساری چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہیں، سارا پروسیس کر لیا، اور یہاں پر میں نے لیے تھے ایپل اور چیکو، 2 فروٹس بھی لیے تھے جن کو میں نے کٹ کر لیا تھا۔ جو ہے اس کی جو ہے وہ میں ویڈیو شوٹ کرنا بھول گئی، تو وہ آپ نے جو بھی فروٹ آپ کھانا چاہیں وہ ایڈ کر لیں، اور جو بھی نٹس آپ لینا چاہیں، بادام، پستے، کاجو، اخروٹ یا چاروں مغز وغیرہ جو بھی لینا چاہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے بریڈ لی ہے، بریڈ کے سلائسز کو میں اس طریقے سے لگا دوں گی۔ بریڈ کے سلائسز کو آپ نے جو ہے وہ اس طریقے سے لگا دینا ہے، کوئی بھی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ڈش لینی ہے تاکہ یہ جو ڈیزرٹ ہے ہمارا وہ اچھے سے بن سکے، اچھے سے جو ہے وہ ریڈی ہو سکے ہمارا جو ہے وہ یہ مزیدار سا ڈیزرٹ۔ آپ بنا کر ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اس کو فریج میں ٹھنڈا ٹھنڈا چل کر کر جو ہے وہ کھائیے گا، یہ جم جاتا ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے۔ بلیو میں، میرے کہنے پر آپ کی لازمی ٹرائی کیجیے گا۔ اس طریقے سے ہم اس کی لیئرنگ کر دیں گے۔ ہم نے پہلے جو ہے وہ نیچے والے پورشن میں صرف ہم نے جو نیچے کا پارٹ ہم نے ریڈی کیا اس میں صرف ہم نے بریڈ لگانی ہے، باقی ہم نے بریڈ اور نہیں لگانی ہے۔ پھر ہم نے جو ہے وہ یہ لیئرنگ کرنی ہے کسٹرڈ کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے فروٹس وغیرہ ڈالنے ہیں، نٹس جو بھی آپ ڈالنا چاہیں آپ کے اوپر ہے۔ وہی کہتے ہیں نا جو ایک کہاوت ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو آپ اس میں جتنے لوازمات ڈالیں گے اور جتنی چیزیں ڈالیں گے یہ اتنا ہی اچھا بنے گا۔ لیکن یہ جھٹپٹ بن جاتا ہے، بس اس کا جو کوکنگ کا جو ٹائم ہے وہ بس کسٹرڈ بنانے میں، اور جو ہے وہ آپ نے جو پاستا بوائل کرنا ہے، جتنے میں آپ کسٹرڈ بنائیں گے اتنے میں ہی پاستا بھی بوائل ہو جائے گا اور آپ کی جیلی بھی ریڈی ہو جائے گا، فٹافٹ جھٹپٹ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے یہاں گیسٹ آ رہے ہیں، آپ ایک دن پہلے بنا کر رکھ لیں یا اسی دن ہی بنا لیں، اور نہیں تو پھر جو ہے وہ آپ جھٹپٹ سے بھی بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے میں جو ہے وہ یہ لیئرنگ کر رہی ہوں سارے فروٹ سے۔ دیکھیے میں نے چیکو اور ایپل جو ہے وہ کاٹا، آپ اس کاٹا ہے وہ جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اس میں۔ آپ چاہیں تو بنانا بھی ڈال سکتے ہیں، اسٹرابری بھی ڈال سکتے ہیں، جو بھی آپ کو فروٹ پسند ہو۔ ابھی مینگو آنے والے ہیں، مینگو کا سیزن آنے والا ہے، آپ اس میں مینگو بھی ڈال کر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور یہ کسٹرڈ جو ہے وہ مینگو فلیور کا لے کر آپ بنا سکتے ہیں اور مینگو ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ یہ دیکھیے آئی ہوپ کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل پر نہیں ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا میری ویڈیو کو، اگر اچھی لگے تو فرینڈس اینڈ فیملیز میں شیئر کیجیے گا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔